मम्मा व्हाट आर यू डूइंग? रोटी बना रही बेटा भाई के लिए, किसके लिए? आशिर लोगों के लिए। एंड व्हाट इज ये क्या हो रहा है राइस को मम्मा? राइस है मीरा, ऐसे ही होता है। और And ये है this is? लोबिया लोबिया लोबिया। चेक करें ना। रोटी देखने दो, मुझे जले ना। अच्छा देखे एक मिनट देखे देखे जल जाएगी। We will have लोबिया चावल। We will have लोबिया चावल in dinner। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। ये जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया था, मैं बना रही थी लोबिया राइस। तो ये लोबिया राइस पड़े हुए थे और यहाँ पे ये दूध बॉयल हो रहा था। दूध नहीं, ये बेटी अपने लिए कॉफी के लिए दूध बॉयल कर रही थी। उसको गर्म करी थी, बॉयल हुआ था, गर्म करी थी फिर से। और ये पैनकेक का बैटर बना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल है वो अब। तो अब वो ऐसा ऐसा छोटे मोटे काम कर लेती, अपने आप को थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए अपने आप को बिजी रखती। तो ये उसने अपने लिए और भाई के लिए यहाँ पे बना लिए थे पैनकेक्स और साथ में उसने बना रही थी हॉट कॉफी। तो एक उसने तवे पर डाला हुआ, एक जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें प्लेट में पड़ा और ऊपर इसने कोई कैरेमल कोई सिरप है वो इसने डाला हुआ है। और ये मेरे लिए रूम में लेकर आ रही थी, मुझे दे रही थी, क्योंकि हॉट कॉफी तो मैं बहुत कम पीती हूँ, पर फिर भी मुझे अच्छा लगा, उसने मुझे पैनकेक के साथ दी कॉफी। तो मैंने कहा चले मैं पी लेती हूँ, अच्छा लगा गरम गरम कॉफी। और वैसे भी सर्दी में दिल करता है कभी कभार, वैसे मुझे कॉफी हॉट कॉफी इतनी पसंद नहीं, पर उस दिन मुझे अच्छा लगा, बेटी ने ला के दी, इतनी उसने मेहनत की तबीयत खराब होने के बावजूद। और ये हीटर इधर ऑन था तो फिर मैंने बैठ के इधर पी ली। मॉम बहुत मजे का, बहुत 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 मजा। थैंक यू भी नहीं कहा ना आपने मुझे। थैंक यू। और कॉफी वो दे दिए। हाँ उसको वन अभी और बन रहा है, कॉफी नहीं भी। तो जी ये आगे हम लोग नेक्स्ट डे पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी सुबह का आगाज बेटियों से बात करने से होता है। बच्चों को जब मैं भेज देती हूँ स्कूल तो उसके बाद में फिर लेट जाती हूँ, और फिर जब मैं सो के उठती हूँ तो उठते ही मैं बेटी को कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ बेटियों से। तो 51 मिनट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बात करते करते हो गया। फिर बच्चे कह रहे थे मामा जी नाश्ता बना के दें, बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दिया और उसके बाद में आ गई बाहर टेरेस पे आई, मैं गाजरें लेकर आई थी। तो जी गाजरें मैं काट ली थी मैंने, मेरे बेटे को बहुत पसंद है गाजर का हलवा, उसका बस चले तो वो रोज खाए, पर रोज आपको पता है इतना मीठा अच्छा भी नहीं होता और फिर इतना ज्यादा बनाना भी पॉसिबल नहीं होता कि इंसान हर वक्त मिठाई बनाता रहे, खत्म तो होना ही आपको पता ही है। तो खैर यहाँ गाजरे में लेकर आई थी एक दिन पहले, तो वो फिर उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई ये 3-3.5 किलो के करीब थी, तो मैंने ला के रख दिया था। फिर इसको मैंने सुबह ही बैठ के मैंने साफ करके इसको मैंने काट लिया। काट के मैं इसको कद्दूकश नहीं करती, वो बहुत मेहनत का काम है, तो मैं इसी तरह सिंपल वे में बनाती हूँ। इनको बस मैं स्लाइस में काट लेती हूँ, काट के मैं ऑयल गर्म करती हूँ, घी गर्म करती हूँ, घी में डालती हूँ गाजरें इनको कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इनको मैं भून लेती हूँ। तो जी ये साथ में मैंने बर्तन धोए थे, बर्तन ये रखे हुए थे, तो ये भी मैं अब संभाल दूंगी, अपनी अपनी जगहों पे लगा दूंगी। और ये जो था लोबिया और राइस भी साथ में रखे हुए थे, अगले दिन के पड़े हुए थे। तो वो फिर क्योंकि आजकल सर्दी है तो मैं डाल के फ्रिज में नहीं रखती, उसी में पतीले में, और जो बर्तन होते हैं उन्हीं में मैं रख देती हूँ। मैं कहती हूँ चलें इसी में गर्म करके तो खा लेंगे राइस। लेकिन थोड़े से बचे हुए थे, लोबिया भी थोड़ा सा था, तो इनको अब मैं लोबिया को निकाल के इसमें रख दूंगी। प्रेशर कुकर है जो वो मैं धो दूंगी और मैं ऐसे बर्तन में डालूंगी कि जहाँ पे इसी में इसको गर्म कर लिया जाए, दूसरा बर्तन मुझे ना यूज करना पड़े। इसी को चूल्हे पे रख के तो मैं गर्म कर लूंगी। माइक्रोवेव मेरा खराब हुआ है तो फिर मेरी कोशिश होती है ऐसे बर्तन में डालूं जिसमें मैं गर्म भी कर सकूं। और ये कपड़े धुले थे तो ये मैंने तय करके फोल्ड करके इनको मैंने रख दिया अपनी अपनी जगहों पे। मैं रख दूंगी बेडशीट वगैरह अपनी जगहों पे, बच्चों के कपड़े उनकी जगह पे रख दूंगी। तो जी गाजरें मैंने डाली, इसमें घी डाला, घी डाल के मैंने इसमें गाजरें डाल के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी। फ्राई करके तो इसको मैं फिर
मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूंगी। और साथ में मेरी आया हुआ था नन का फोन, वो मैंने स्पीकर पे डाल दिया था, साथ में उससे बात हो रही थी और साथ में मैं अपना काम कर रही थी। और ये जी मेरे हाउस हेल्पर जो आई हुई थी काम के लिए, काम उसने कर लिया था, वो जा रही थी, मैं अल्लाह हाफिज किया उसको मैंने। और बच्चों को मैंने कहा बेटा आप डोर लॉक कर दो। और देखें घर एकदम चकाचक साफ हो गए, नीट एंड क्लीन हो गए। और बस अब मैं कर्टन्स वगैरह सारे आगे कर दूंगी, डस्टिंग वगैरह कर दूंगी। और घर जब साफ होता है तो एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी मिलती है। और ये देखें ये गाजरें मेरी यहाँ पे गल गई थी, इनमें मैंने कोई पानी कुछ भी नहीं डाला था, बस ये अपनी स्टीम में गल गई थी, स्टीम इनको लगी, स्टीम में ये गल गई थी। गली तो इसको मैंने जो होता है पोटैटो मैशर, उसकी हेल्प से मैंने इनको मैश कर लिया था, आराम से मैश हो गई थी, कुछ इतनी मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये गल गई थी अच्छे तरीके से। तो उनको फिर मैंने क्योंकि भून तो मैंने पहले ही लिया था, इनको तो अच्छे तरीके से मैश करके अब इसमें मैं डाल लूंगी, इधर एवरीडे दूध जो होता है वो मैं डाल दूंगी। तो आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, पर मैं खोया नहीं डालती, मैं इसमें ये जो होता है पाउडर मिल्क में यही डालती हूँ। तो वो जितना आपको कम ज्यादा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं, मैंने तो अंदाजे से ही डाला था, तो वो कुछ होगा हाफ कप के करीब होगा, तो इतना मैंने डाला था। डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा मैंने चीनी डाली थी इसमें, चीनी में आपको शायद वो क्लिप लेना मैं भूल गई, तो चीनी मैंने डाल के बीच में उसको भी मैंने अच्छे तरीके से उसका पानी वगैरह जो है वो मैंने सही सुखा लिया था, सुखा के उसको मैंने फिर गाजरों को जो है मैंने भून लिया था। और ये देखें ये है शाम का टाइम है, तो धूप वगैरह अब चली गई थी, तो इधर मैं कर्टन्स वगैरह आगे कर दूंगी। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।